ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रखे हैं मेरे ख्याल से। उठ तो मैं बहुत पहले गई थी और काम भी मेरे बहुत सारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे ना गमले रात को ना नीचे निकाले थे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने कहा गमलों को ना और रख देती हूँ ऊपर, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जैसा आ रखा था। रात को नहीं, मतलब 3-4 बजे के टाइम पे आ रखा था ना। बहुत हवा चल रही थी, बहुत तेज़ 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 तेज़। तो मैंने कहा यहाँ पे ना गिर जाएंगे तो खाली टूट जाएंगे। तो 1-2 बल्कि टूट भी गए थे पहले। तो ये रेड वाला भी जो है ना, लाल लाल वाला से ना चिपका रखा टेप से। तो मैंने कहा अब रख देती हूँ। तो मैं सारे ना निकाल देती हूँ डर के मारे कहीं गिरेंगे करके। तो रात को सारे निकाले थे। तो अभी अब सुबह हो गई है तो अब मैंने कहा रख लेती हूँ। तो आज ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा कल से। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रखा है। मतलब कल रात को भी ना मौसम अच्छा था, बारिश हुई थी कहीं कहीं पहाड़ों की साइड ना। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा पानी डाल देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया था। तो मैंने कहा मैं पोछा लगाऊंगी तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना धो लेती हूँ। नहीं तो अंदर बाहर मट्टी झाड़ू लगा कर ना बाहर से यहीं पर ही रब फेंक रखा, अभी सफाई नहीं कर रखी ना। तो मैंने कहा अंदर बाहर जाएंगे तो फिर पैर में चले जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने कहा पानी डाल देती हूँ, लगे हाथ लगी हूँ गमलों में। तो और नहीं तो इन्होंने ना पतिदेव ने पाइप उठा करके ना अंदर रख दिया था। मैंने कहा सुबह को भी पानी नहीं डालोगे क्या इसमें? शाम को तो डालते ही नहीं है, कम से कम सुबह को तो कभी कभी ना भूल जाते हैं। और मैं सोचती हूँ इन्होंने डाल दिया है करके। तो मैंने कहा मैं डाल देती हूँ, सुबह को डाल देती हूँ, शाम को तो नहीं डालते हैं इनमें। तो सुबह के टाइम में तो डाल ही देते हैं। तो इसमें भर दिए थे मैंने, ऊपर वाले भी भर दिए थे और ये भी भर दिए थे। अभी इतनी भी बारिश नहीं हो रखी है। थोड़ा दिन में हुई तो थी, हुई नहीं थी, मतलब छींटे मीटे जैसे पड़े थे, ज़्यादा नहीं पड़े थे। मतलब बहुत कम बहुत कम बारिश। क्या क्या हो गया उससे, मतलब ठीक है मौसम अच्छा हो गया था थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने कहा झाड़ू लगा लिया था मैंने कब के ही, और मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ अब अंदर से। तो कूलर भरना पड़ता है ना पहले। फिर मैंने सोचा आज मौसम सही है तो कूलर नहीं लगाएंगे दिन में, क्या पता। पर लेकिन कूलर तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी हो जाती है दिन में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी जैसी हो रही थी, तो इतना ज़्यादा भी वो नहीं हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो लगा लेते हैं पोछा, उस कमरे में लगा लेता। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी, इस कमरे में लगा रही थी, दरी उठा के रखी बेड के ऊपर। तो मैंने कहा इधर लगा देती हूँ, तो इसमें लगा देती हूँ। तो किचन में मैंने आज सबसे पहले ही लगा दिया था, क्योंकि किचन में ना मेरे को चींटी जैसी दिख रही थी थोड़ा सी ना इस स्लिप के ऊपर। पता नहीं क्यों आजकल ना बरसात जैसे आने लगी है ना, तो चींटियाँ जैसी आ जाती हैं। तो यार अब मैंने कहा फिर फिनाइल का पोछा लगाया ना मैंने, स्लिप के ऊपर भी लगा दिया। पता नहीं गैस के वहाँ पे लगाते नहीं लगाते मुझे ये तो नहीं पता, पर नीचे फर्श में तो लगाते हैं। तो मैंने लगा दिया वही। तो उसकी बदबू से ना थोड़ा आएंगे नहीं फिनाइल की। तो मैंने कहा लगा देती हूँ। तो मैंने पोछा पूरी स्लिप में लगा दिया था आज, उसी से पोछे से ना, हाथ वाले पोछे से लगा दिया था, उसमें थोड़ा सा फिनाइल डाल के। तो देखूँगी, नहीं तो फिर उसी को यूज़ करूँगी। तो ये देखिए आज टैंकी साफ़ करने की बारी है। पतिदेव टैंकी साफ़ करे तो नीचे देखिए कितने कॉकरोच हो रखे हैं। तो अब इसको ना साफ़ करके साफ़ करेंगे। फिर इसमें पानी में सब कोई दवाई पड़ती है वो लेकर के आएंगे। तो फिर इस टैंकी को ना भर के रखेंगे। और ये बहुत गंदी हो रखी थी तो आज साफ़ करिए। इसे साफ़ करते रहनी पड़ती है ना, चाहे ये वाली टैंकी हो चाहे वाली टैंकी हो, है ना, चाहे वो छत में रखते हैं जो वाली हो। तो सफाई तो करते ही रहनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैं नहा धो करके आ गई थी, पूजा पाठ मैंने कर ली थी। तो अब मैं ना ये कर लूँगी, आटा गूँध लूँगी यहाँ पे। और किचन में तो गर्मी जैसी लग रही थी यार, किचन में ना काफ़ी गर्मी जैसी लगती है यार सच में, है ना। चाहे बाहर का मौसम थोड़ा बाहर अच्छा हो रखा था और किचन में ना गर्मी लग रही थी। आटा गूँध लिया था, मैंने कहा रोटी बना लूँगी रात की। थोड़ा सी पनीर की सब्ज़ी रखी है तो वही खा लेंगे। मैंने कहा 2-2 रोटी के साथ। और यहाँ पे चाय नहीं पी थी तो मैंने कहा चाय बना ली। कहने लगे चाय पिला दे यार। मैंने कहा सुबह से ना चाय नहीं बनाई थी, काम ही करने में लगे थे, वो टैंकी साफ़ करने में लगे थे। फिर मैं अंदर के कामों में लग गई थी। तो अब मैंने कहा चाय बना लेते हैं मस्त सी और सबको पिला देते हैं। तो यहाँ पे बाहर से अम्मा भी बैठी है ना, तो उनको भी दे दूँगी चाय। तो यहाँ पर मैं चाय उबल गई थी मेरी। तो आमा बोलती है मेरे को कहती है तू चाय ऐसे ले आती है जैसे मैं तेरा काम कर रही हूँगी। मैंने कहा तो क्या हो गया भाई, मैंने कहा कोई हमारे घर में आया तो उसको चाय पिलाना तो बनता है ना। चाय क्या, मैंने कहा मैं तो खाना भी खिला दूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई घर में आता तो ना अच्छा लगता है, चाय पिलाओ पानी पिलाओ, है ना। तो मैंने कहा आप बैठे रहते हो यहाँ पर तो चाय तो पिलानी पड़ेगी ना, क्यों नहीं पिलाएंगे यार। तो मैं अम्मा को ना रोज़ चाय दे देती हूँ। तो देना चाहिए, है ना, बेचारे बैठे रहते हैं पानी डालने आते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने अपने लिए भी बना ली थी, पतिदेव के लिए भी और आमा के लिए भी। तीनों बाहर से बैठ के, मस्त मौसम का बाहर से बैठ के पियेंगे चाय। तो आप सब भी पी लीजिए। तो चलते हैं, देखिए बाहर से चाय भी रखी थी यहाँ पे।
तो ये देखिए चाय पी ली थी हमने। तो ये देखिए आज मौसम देखिए कितना अच्छा रखा ना, मस्त बादल लगे। सुबह सुबह तो ठंडी सी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे चाय पी करके फिर यहाँ पे अम्मा अपने यहाँ पे पानी डालने लग गए। हेलो कर रहे हैं आप सभी को, मैंने अम्मा से कहा हेलो कर दो, तो पानी डाल रहे हैं अपनी दीवार में। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अब बना लेते हैं ना नाश्ता। तो रोटी बना लेती हूँ मैं। कहते हैं ना एक कुशल गृहिणी जो अपने परिवार को हर हाल में दिन रात एक करके संभालती है ना, फिर भी उससे यही कहा जाता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन। ये अक्सर सवाल होता है ना क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं ना तुम सारा दिन करती क्या हो। और हम हाउस वाइफ होते हैं जो कि यार दिन भी रात भी हम लोगों का कितना काम होता है ना। हम लोगों के काम इतने होते हैं ना कि हम लोगों को आदत होती है ना, हम सटासट काम कर लेते हैं, फटाफट 1 घंटे में भी काम में निपटा लेते हैं। लेकिन काम हमारे सुबह से शुरू होते हैं। कोई तो 4 बजे भी उठ जाती है, 4 बजे से लग जाते हैं, कोई 4:30 बजे से उठ करके लग जाती है। तो रात तक चलते रहता है, कोई कुछ कोई सिलाई करते हैं, घर के काम भी करते हैं, कई काम होते हैं है ना महिलाओं के। फिर भी अपने घर को संभालती है ना दिन रात एक करके। फिर भी कई लोग बोलते हैं तुम करती क्या हो, कई तो हस्बैंड भी बोल देते हैं कभी कभी तो करती क्या हो, सारा दिन पड़ी तो रहती हो है ना। लेकिन यार काम इतने होते हैं ना घर के कि थोड़ी देर में ना इतने काम हो जाते हैं। और बर्तन तो ना दिन भर लगे रहते हैं, कभी चाय के, कभी पानी के, कभी दूध के, कभी खाने के, है ना, हर वक्त लगे ही रहते हैं। और कई महिलाओं के तो रात को भी कितने काम होते हैं। छोटे से बच्चे होते हैं जिनके, उनके लिए दूध बनाना, दूध पिलाना, है ना, रात को दिन को काम लगे ही रहते हैं। पर फिर भी सुनने को यही मिलता है क्या करती हो, है ना, क्योंकि दूसरे के लिए ये सब काम कुछ भी नहीं होते हैं ना इसीलिए। पर घर के काम बहुत होते हैं। हर हाउसवाइफ को पता है कि अपने घर को सजाने संवारने में कितनी मेहनत लगती है। साफ़ सफाई हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके अपना घर परिवार संभाला जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा नाश्ता हो रहा था मेरा, इनको करा दिया था मैंने, पतिदेव को भी, रिशु को भी करा दिया था। तो ये लोग चले गए थे, तो मैंने कहा अब मैं कर लेती हूँ बैठ करके। और यहाँ पे अंदर पंखा लगा रखा था मैंने। तो चलते हैं बाहर की तरफ, तो दिखाती हूँ मैं आपको अब बाहर का मौसम। किचन सफाई हो गया था मेरा। तो देखिए हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई है देखिए इतनी हुई है हमारे यहाँ बारिश, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुई है। तो यहाँ पे ना गमला रख दिया मैंने, मशीन रख दी है यहाँ पे, अभी खाली है ना। और टैंकी साफ़ सूफ कर दिए। तो अब कल को इसमें सामान रख देंगे, जो भी बक्स से सब ऊपर पड़े हैं ना, टेबल सब यहीं पर लगा देंगे हमने कहा। तो यहाँ पर फिर आ गई थी मैं। दिन का टाइम था, मतलब 11:30 नहीं 11:45 बजे का टाइम था, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने फिर दाल बनने में ना लेट भी हो गया था, तो 2 बज गए थे आज खाते खाते। तो यहाँ पे मैं प्याज लेकर आई हूँ, टमाटर लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा ना मैं इसको काट लेती हूँ अच्छे तरीके से बारीक। आज मैं टमाटर प्याज डाल की मिक्स वाली दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बैठी थी और बाहर देखिए इतनी सी बारिश हुई थी, सिर्फ फर्श भी नहीं भीगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दाल निकाली, अरहर, मलका, उड़द, और ये चने भी हैं, राजमा भी है। का सारी चीज़ की ना मिक्स दाल बनाते हैं, कभी कभी अच्छी लगती है नहीं ज़्यादातर, क्योंकि मैं वही बनाती हूँ ना, अरहर मलका ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा आज यही वाली दाल बनाते हैं। तो इसमें जीरा जखिया डाल दिया था मैंने, प्याज काट रखा है, प्याज और टमाटर डाल दूँगी थोड़ा सा। तो मस्त तरीके से बनाएंगे आज दाल और चावल। पर किचन में तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना बाहर से, पर मौसम ना अच्छा हो रखा सही। अभी सुबह तक तो मतलब कितने 11-12 बजे तक सही था, उसके बाद तो फिर धूप ही निकल गई थी। बहुत तेज़ वाली तो नहीं निकली थी, पर हल्की हल्की सी निकली थी। पर मैंने तो ना अंदर कूलर चला रखा था, भैया बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पर कह रहे हैं कि मानसून आ गया है, तो बारिश हो भी सकती है, कभी भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर दाल बना रही हूँ मैं, खाना और चावल मेरे बन गए हैं। चावल चढ़ा रखे हैं मैंने, शायद गैस कम कर रखी है। तो दाल बन जाएगी तो फिर उसके बाद मेरा खाना बन ही जाएगा। तो लगभग मेरा खाना बन के तैयार हो गया था। तो अभी ना 2 बजे का टाइम है, 2 बज गया था खाते खाते, क्योंकि दाल गलने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया था। एक बार मैंने सीटी खोल दी थी, तो उस समय ना थोड़ा सा दाल तो गल गई थी, लेकिन राजमा नहीं गले थे। फिर मैंने दोबारा पकाई 2-3 सीटी लगा के। तो यहाँ पर मेरी दाल बन गई। तो अब सबके लिए खाना डाल लेते हैं। भूख भी काफ़ी लग गई थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था ना यहाँ पर। तो अब मैं तीनों के लिए लगा लूँगी खाना। और आज मेरे रिशु ने नहीं बोला मम्मी भूख लगनी, मेरे को उसी की डर लगी रहती है। मैंने कहा उसे भूख लग जाती है आते आते, आज तो मेरा खाना भी नहीं बनना का। तो फिर अब यहाँ पे चलो खाना बन गया था, तो उनको मैंने दे दिया था। तो अब ये खाना मेरा है, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर देते हैं, कल को एक अच्छे से ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।